गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? मस्त हैं? व्यस्त हैं? वेल डन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो एक बहुत अहम पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम को देखते हुए, तो उसका नाम है आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। कि नोट मेकिंग कैसे की जाए, इट मीन्स कि नोट्स कैसे तैयार किए जाएं, हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, नोट मेकिंग इज अ यूजफुल स्किल। नोट मेकिंग एक यूजफुल स्किल है। नोट मेकिंग एक आर्ट है, नोट मेकिंग एक टेक्निक है, विच हेल्प्स अस not only in learning long and difficult question, केवल हमारी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में लर्न करने में सहायता ही नहीं करता, बल्कि उसको अंडरस्टैंडिंग बनाने में भी, उसको इजी करने में भी हेल्पफुल होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उसको शॉर्ट बनाने के लिए नोट मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और स्टूडेंट इसी के लिए विचले फिरते रहते हैं कि कहीं कहीं से नोट्स ढूंढ के लाएंगे, फिर फोटो स्टेट करवाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्हें व्यस्त इतने भाग दौड़ रहती है कि उनको नोट्स ही नहीं मिलते। और इस टेक्निक से विद्यार्थी खुद ही अपने सिलेबस से, अपने इच्छानुसार इजी लर्निंग से नोट्स तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, नोट्स मेकिंग इज अ यूजफुल skill which help us not only in learning long and difficult question, केवल long and difficult question में भी सहायता नहीं करती, but it also helpful in our general life। ये हमारे जनरल लाइफ में भी हेल्पफुल होती है। अब देखिए बेनिफिट्स क्या है। नोट मेकिंग जो विद्यार्थी बनाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, चाहे किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, 8वीं के, 10वीं के, +2 के या और हायर एजुकेशन में विद्यार्थी, यहाँ तक कि एमए एजुकेशन में भी एमए के विद्यार्थी, एमएससी के विद्यार्थियों को भी नोट्स करने की टेक्निक नहीं आती। वो भी कोई ट्यूशन रखता है, कहीं पर किसी के पास जाता है, किसी से खरीद कर लाता है, किसी की फ़ोटो स्टेट करवाता है, लेकिन इस टेक्निक से जानकर विद्यार्थी खुद ही फ़ोटो स्टेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको भाग दौड़ करने की जरूरत पड़ेगी। बुक से, इंटरनेट से वो शॉर्ट नोट्स तैयार कर पाएंगे। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए, लेंथी टू शॉर्ट कि एक बड़ा सा लेसन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको शॉर्ट कैसे तैयार करें, किसको शॉर्ट तैयार करें। लेंथी टू शॉर्ट, रिमेंबर इजीली। जब वो बड़ा लेसन तैयार होगा, लेंथी होगा, तो वो शॉर्ट बनाएगा तो उसको याद करने में भी बड़ी आसानी होगी, इजीली याद कर पाएंगे। देन रिवीजन इन शॉर्ट पीरियड फॉर एग्जाम। तो जब एग्जाम डेज में वो लेंथी क्वेश्चन, लेंथी लेसन भी इजीली शॉर्ट पीरियड में रिमेंबर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोरिंग मटेरियल, और उसके पास मटेरियल बहुत सारा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग दी टेक्स्ट, और उसे टेक्स्ट की और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, समझ बेटर होगी। देन कि वो दूसरों से खरीद कर लाए, दूसरों की फोटो स्टेट करवाए, इजीली अंडरस्टैंडिंग से इजीली रिमेंबर भी होंगे। आगे देखिए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स बनाने कैसे हैं, कैसे तैयार करने हैं, किस प्रकार नोट्स तैयार किए जाए। सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, केवल इंटेंसिव रीडिंग ऑफ द पैसेज। किसी भी किताब की पैसेज की, आप सारी किताब को एकदम नोट्स नहीं तैयार कर सकते, आप पैरा वाइज, पैसेज वाइज नोट्स तैयार करें। इंटेंसिव रीडिंग ऑफ द पैसेज, पहले बड़े ध्यान से उस पैसेज को पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें। अगेन रीडिंग, यदि जरूरत पड़े, आइडिया ना समझ में आए तो उसे को दोबारा से पढ़े। अंडरलाइन द मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग,
मेन लाइन को, मेन हेडिंग को, सब हेडिंग को अंडरलाइन करें, ताकि आपको बार बार देखने की, बार बार जांचने की, दोबारा दोबारा से पढ़ने की पूरे पैसेज को आवश्यकता ना हो। इसके साथ साथ नोट आइडिया, और जो आपके दिमाग में आइडिया आते हैं उनको नोट करते रहिए। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी पैसेज का नोट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें मेन हेडिंग देखना पड़ता है। तो सबसे पहले पैसेज में मेन हेडिंग देखिए कि पैसेज में मुख्य बात क्या कही गई है, उसको मेन हेडिंग को यहाँ पर नोट लिख दीजिए जिससे भी रिलेटेड है। मान लीजिए फ्रीडम ऑफ इंडिया पे लिखा गया है तो फ्रीडम ऑफ इंडिया मेन हेडिंग में लिख दीजिए ऐसे। अब जब मेन हेडिंग लिख देंगे तो उस पैसेज को आप एक एक लाइन को जब देखेंगे तो उसके कुछ सब पॉइंट होंगे। तो आप यदि बहुत बड़ा पैरा है तो उसको डिवाइड कर दे 8-8, 10-10 लाइनों का अंडरलाइन करके ऐसे ऐसे उसको छोटे छोटे वो बना लें पहले ही, और फिर उनमें से देखें। तो 8 या 10 लाइन का एक एक पैरा को आप यदि बहुत बड़ा पैसेज है या बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसको इस प्रकार से डिवाइड करें। एक पेज के 3 भाग बना लें और फिर अंडरलाइन करके ऐसे देखें। मान लीजिए एक पार्ट में यह आता है कि फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो मेन हेडिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया होगा। उसके साथ साथ जो जो भी बातें कही गई है 2, 3, 4 बातें उससे रिलेटेड नोट करें, उसके नीचे वो सब हेडिंग में आएगी। मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग लिखें और पॉइंट वाइज लिखें। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है और फोर्थ नंबर पे ये है। पॉइंट ऑफ दी सब हेडिंग, पॉइंट लिखें सब हेडिंग के क्या क्या किस किस से चीज से जुड़े हुए हैं और उनमें क्या क्या बातें कही गई है। अब जब आप ये मेन हेडिंग लिख देंगे और उसके बाद सब हेडिंग लिख देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, ब्रीफ समरी ऑफ द क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन की आपने, मान लीजिए एक पैरे में ये 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, उसके बाद एक और पैरा लीजिए, फिर 3-4 पॉइंट लीजिए, फिर एक और पैरा लीजिए मेन हेडिंग, फिर उसके सब हेडिंग लीजिए। फिर उस सब हेडिंग के बाद मान लीजिए आपके मेन हेडिंग 3 मेन हेडिंग बन गए हैं, 3 मेन हेडिंग बन गए हैं। 3 मेन हेडिंग के नीचे ब्रीफ समरी लिखिए। जो ब्रीफ समरी लिखेंगे वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए। गिविंग दी मेन जिस्ट ऑफ दी पैसेज, कि पैसेज में निचोड़ देना आपने, उसे कंक्लूजन निकाल के देना है कि बहुत बड़ी बातें नहीं लिखनी, मेन जिस्ट पे ही आ जाना है। इसके बाद शॉर्ट सेंटेंसेज, बहुत बड़े सेंटेंसेज ना बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेज में, छोटे छोटे वाक्यों में उसको लिखें। इसके साथ ही सेम अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, कि पैसेज से रिलेटेड ही होने चाहिए या क्वेश्चन से रिलेटेड ही होने चाहिए, वो बाहर के कोई आपने उसमें एडिशन नहीं करना है। आगे देखिए, अवॉइड मेंशन दी एग्जाम्पल, उसमें आपने और किसी प्रकार के एग्जाम्पल को ऐड नहीं करना है, किसी प्रकार के उदाहरण आपने अपनी तरफ से उसमें शामिल नहीं करने हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। वो अब इसके बाद क्या आएगा, जब आप ये सारा कर लेंगे, मेन हेडिंग के बाद ये सब हेडिंग भी लिख देंगे, पैरे को डिवाइड भी कर लेंगे छोटे छोटे पैरों में, और फिर उसको फिर ब्रीफ समरी भी लिख देंगे, तो उसके बाद आती है एब्रीवेशन एंड सिंबल्स। जो सिंबल्स और एब्रीवेशन प्रयोग किए गए हैं पैसेज में, क्वेश्चन में, एब्रीवेशन सिंबल्स क्या होते हैं कि जो एक बहुत बड़ी, जो आपको याद करने में या आपको समझने में स्पेलिंग की या उसकी मिस्टेक लगती है या डिफिकल्टी महसूस होती है, तो इस प्रकार से उनको छोटा छोटा करके लिखे। मान लीजिए जैसे ये गवर्नमेंट लिखते हैं आप GOVE,
GOVERNMENT, गवर्नमेंट। तो आप इसको GOVT लिख दीजिए, ये इसका एब्रीविएशन हो जाएगा, ब्रीफ या सिंबल माना जाएगा। मान लीजिए एजुकेशन शब्द है EDUCATION, तो आपने पूरा एजुकेशन लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर आप सिर्फ EDU ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार बहुत जैसे डिस्ट्रिक्ट है DISTRICT डिस्ट्रिक्ट, तो आप सिर्फ DISTT से भी काम चला सकते हैं। इस प्रकार से आपने एब्रीविएशन या सिंबल लिखने हैं। तो आपने 5, 4, 7, 8, 10 जितने भी उसमें से आपको ऐसा लगता है कि इजीली जो अंडरस्टैंड करने में, आपको याद रखने में सुविधाजनक, उसी प्रकार से उनको लिखना है। अब लास्ट में बात आती है टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल ऑफ द पैसेज क्या लिखना है, ये कक्षा 11वीं और 12वीं के सिलेबस में है। वैसे तो ये जनरल टॉपिक भी है, लेकिन टाइटल ऑफ द पैसेज लास्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन में, और ये सेकंड क्वेश्चन है जो +2 के और +1 के सिलेबस में है और 5 नंबर का आता है। तो उसका टाइटल पूछा जाता है और नोट मेकिंग में क्वेश्चन पूछा, टाइटल एंड नोट मेकिंग दी पैसेज। तो उसमें बाद में आप टाइटल लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जुड़ी हुई बातें ही लिखेंगे। जो भी आपको मेन हेडिंग जितने भी आपने लिखे हैं उनका एक निचोड़, एक ही टाइटल लिखेंगे। एक ही शब्द में भी हो सकता है, वो 2 शब्दों में भी हो सकता है, और वो 3 शब्दों में भी हो सकता है, और एक सिंगल सेंटेंस में भी, ब्रीफ सेंटेंस में भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया हो। आर्टिकल और प्रीपोजिशनल शब्दों को छोड़कर बाकी सभी अक्षरों का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। कैसे देखिए, स्ट्रगल का S कैपिटल, फॉर ये प्रीपोजिशन शब्द है इसलिए इसका स्मॉल लेटर F, ये TH द आर्टिकल है, इसका पहला T स्मॉल लेटर, फ्रीडम F कैपिटल F, ऑफ प्रीपोजिशन स्मॉल ऑफ, एंड इंडिया का I कैपिटल। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम टाइटल लिखते हैं प्रीपोजिशनल शब्दों को छोड़कर, आर्टिकल शब्दों को छोड़कर बाकी के लेटर सभी कैपिटल लिखते हैं, और लेटर की जो टाइटल की बिगनिंग है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरू होती है, चाहे वो प्रीपोजिशनल लेटर शब्द हो चाहे वो आर्टिकल का शब्द हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टेक्निक बड़ी सरल टेक्निक है, आपको नोट्स तैयार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप इसको समझें और शेयर करें। यदि आपको ये नोट मेकिंग की टेक्निक अच्छी लगी है, अपने सभी आगे दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद। और बुद्ध पूर्णिमा है आज, उसके लिए आप सबको लाख लाख कोटि कोटि बधाई।